चलो स्टार्ट करें। चलो गुड इवनिंग बता सब लोग को। स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने सुबह आयनिक बॉन्ड खत्म किया था और स्टार्ट करना है अपने को कोवैलेंट बॉन्ड। स्टार्ट करना है अपने को कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम डालने की जरूरत है क्या? कोवैलेंट बॉन्ड। ये चैप्टर का नाम मेरा बता दो बस। कोवैलेंट बॉन्ड दिख रहा है ना ऑनलाइन वालों को? ग्रीन कलर हमेशा ऑफलाइन ही आते हो, सुबह भी उठा चले आते हो, शाम को भी आ जाते हो। चलो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है ये सब बराबर ना? ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जैसे हमने आयनिक बॉन्ड में पढ़ाया था कि आयनिक बॉन्ड बनता था कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन एटम टू अदर। ये कैसे बनता है? दिस इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, जब दो एटम के बीच में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो इससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। यानी दो एटम आएंगे, वो बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन को बीच में रखेंगे, ठीक है, इक्वल शेयरिंग करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे। जैसे एग्जांपल देखता हूँ, पहले छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। H2 मॉलिक्यूल, अपने को पता है बेटा एक हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे भी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। अपने को पता है कि शेल में कोई भी एटम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, यानी इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, भाई हाइड्रोजन में तो ऑक्टेट का सवाल नहीं होता, यहाँ तो डुप्लेट कंप्लीट करने से मन की मुराद पूरी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन कमी डुप्लेट में एक की कमी थी, तो ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखेंगे और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखेंगे। ठीक है, और एक एक इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी शेयरिंग। अब देखो दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की जब दो एटम शेयरिंग करते हैं तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड आता है। जब दो एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड आता है। सेकंड, जैसे मान लीजिए हमने O2 का केस ले लिया, ऑक्सीजन। ठीक है, तो O2 में अपने पता है कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो 2 और 6 होता है ना? दूसरे ऑक्सीजन का भी 2 और 6 ही होगा, बराबर ना? ठीक है, अब एक बात बताओ, इसको तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने की कमी है? तो बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कमी है 2 की, इनके पास भी 2 की कमी है। तो आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय 6 है 2 की कमी है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग करेगा। जितने की कमी होती है उतनी की शेयरिंग होती है। ठीक है, तो 6 है 2 की शेयरिंग करेगा, 6 में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन को बीच में रख दिया, बाकी 4 को पेयर में बना के रख दिया, इसको लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, अब ये भी 6 में से क्या करेगा? 2 को बीच में रखेगा, लुईस डॉट लुईस क्रॉस स्ट्रक्चर, और 4 को जो बच गया उसको पेयर में रखेगा। अब क्या होगा? देखो ये दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। अब देखो दोनों के पास 8-8 हो गए क्या? बराबर ना? ठीक है, इसका मतलब इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इनके बीच में डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे अगर मैं N2 मॉलिक्यूल ले लूं, अगर मैं यहाँ पे N2 मॉलिक्यूल ले लूं
नाइट्रोजन, देखिए पहला नाइट्रोजन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 होगा, है ना। दूसरे वाले नाइट्रोजन का भी 2 और 5 ही होगा। अब बताइए इनके बैलेंस सेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, होना कितना चाहिए 8, तो कमी कितने की है 3, ये अपने 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं बैलेंस सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये नाइट्रोजन, और ध्यान रखिएगा बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं बनाए जाते, ठीक है। तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन आप शेयरिंग में डाल दीजिए, इसका मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए उसको पेयर में बना देंगे, यानी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है। और दूसरा नाइट्रोजन 5 में से 3 की शेयरिंग करेगा और 2 को ऐसे रख दिया, अब 3 की शेयरिंग हो गई, ये देखिए ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट हो गया, बराबर, ठीक है। और इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इनके पास भी एक लोन पेयर, इनके पास भी एक लोन पेयर। बताओ समझ में आ रहा है क्या कि इक्वल नंबर, मैं इस पे फोकस करना चाह रहा हूं, शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसने अपना 3 बीच में रखा तो इसने भी अपना 3 ही बीच में रखा, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है। चलो अभी चलो, ये तो सब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। अब जैसे आपके सामने आएगा नाइट्रेट आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सल्फेट आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, SO3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। H3O+ का लुईस डॉट कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको हम टोटली सिखाने चल रहे हैं हाउ टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, कैसे बनाएंगे। छोटे मोटे तो बना ले जाओगे, ठीक है, जब तो 3 4 आइटम आ जाएंगे तब क्या करोगे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स पहले लिख लेते हैं हम, और वो पॉइंट हालांकि नोट्स में मेरे है, बट आप जब लिख दूंगा तो एक बार आप नोट कर लेना। रीजन क्या रहेगा, क्योंकि मैं 2 4 5 बनाने के बाद फिर आपसे बनवाऊंगा कुछ स्ट्रक्चर, तो फिर यहाँ तो मिटा दूंगा, तो तुमको याद ही नहीं रहेगा क्या पढ़ाया था, दिमाग तो बहुत तेज है तुम लोग का। हाँ तो लिख लेना। नोट्स तो सब लिखा है, ऐसा नहीं है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, बट आज की प्रैक्टिस के लिए आपको लिखना पड़ेगा। ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उनका, क्या है ना। चलो स्टार्ट करें, कैसे बनाते हैं। पहले कुछ रूल्स है कि मेरी आपकी ट्रिक है, आपको बता रहा हूँ, इस ट्रिक को फॉलो करोगे सारे स्ट्रक्चर सही बनाओगे। और शुरू में 1 2 3 तक थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद झमाझम बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। देखो हाउ टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा भैया, कहाँ से पाया हूँ, ये हमारे समय का है। हाँ हमारे गुड्डे लोग ने हमको पढ़ाया था एलन में कोटा में, वही आपको बताने चल रहा हूँ, हाउ टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखो कुछ रूल्स है, 4 5 6 रूल्स है, उसको पहले हम लिख लेते हैं आराम से, फिर आराम से बनाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हाँ तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लो दिया CO2 या दिया NO3-, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि इसमें सेंट्रल एटम कौन है और सराउंडिंग एटम कौन है। हाँ रूल नंबर 1 क्या है, पहले rules for selecting central metal atom, selecting central atom लिखना, central atom। अब हम जब भी सेंट्रल एटम को लिखना होगा हम CA से लिखेंगे, ठीक है, सेंट्रल एटम। अब उसके रूल क्या है, सबसे पहला है जैसा लिखा रहा हूं उसी प्रायोरिटी में आप डिसाइड करेंगे। पहला जो लेस इन नंबर हो, यानी जो संख्या में कम हो, वो सेंट्रल एटम बनते हैं। अब नहीं तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो सेंट्रल एटम बनते हैं, नहीं तो जिसका लार्जर साइज होता है वो सेंट्रल एटम बनते हैं, नहीं तो जिनका हायर एटॉमिक नंबर होता है वो सेंट्रल एटम बनते हैं। पर ध्यान रखिएगा जैसा यहाँ लिख रहा हूँ यही प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसको सही करने के चक्कर में इसको इग्नोर मत कर देना, ठीक है। सबसे पहले देखना जो लेसिंग नंबर हो, अगर बात यहीं से बन गई तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल कर रहा हूं जिससे आप फटाफट बता दो, जैसे नाइट्रेट आयन में संख्या में कम कौन है, नाइट्रोजन, ये सेंट्रल एटम हो गया। मैं बोलूं SO4-2 में सेंट्रल एटम बोलो, सल्फर तो संख्या में कम है, सल्फर। ClO4- में सेंट्रल एटम क्लोरीन। SO2 में सेंट्रल एटम सल्फर। SO3 में सेंट्रल एटम XeO3 में सेंट्रल एटम xenon, जो संख्या में कम है।
अब मैं आपसे बोलूं कार्बन मोनोऑक्साइड में सेंट्रल एटम, आप देखो नंबर बराबर हो गए। अब आगे बढ़ते जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो कार्बन, ठीक है, और इसके आगे शायद तुमको बढ़ने का मौका ही नहीं। यहीं तक मैं तुम्हारे लेवल पे सारी बातें खत्म। बात समझ आ रहा है क्या? अगर ऐसा हो गया तब आगे बढ़ना, बट आता ही नहीं इसके आगे। चलिए इतने में ही काम हो जाएगा आपका। पहला हो गया रूल्स फॉर सिलेक्टिंग सेंट्रल मेटल एटम। सेकंड पॉइंट सुनो, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनते, वो हमेशा सराउंडिंग एटम ही होते हैं। जरूर लिखा रहा हूं, आराम समझिए। हाइड्रोजन फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। तो बात आती है सर सेंट्रल एटम क्या क्या हो सकता है? तो सेंट्रल एटम कैन बी, इनको छोड़ के आप कुछ भी, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी ले लीजिए आप, ये सब सेंट्रल एटम हो सकते हैं। सल्फर, ठीक है, ये सब सेंट्रल एटम हो सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते, उनको मानना भी, ठीक है। चौथा पॉइंट, सराउंडिंग एटम मस्ट हैव कंप्लीट ऑक्टेट, यानी जो सराउंडिंग एटम है ना, उनका ऑक्टेट आपको कंप्लीट ही करना है, मतलब पहले उनको कुछ करना है, ठीक है। यानी क्या है, सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम must have complete octet, must have complete octet, यानी सराउंडिंग एटम का आपको 8 इलेक्ट्रॉन करना ही करना है, ठीक है। पांचवा पॉइंट, सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन। मतलब लुईस ने बोला कि सराउंडिंग एटम का तो ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, बट सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल को तोड़ सकता है। बट इन्होंने भी क्या बोला, तोड़ने का मतलब ये नहीं 8 से कम रखे, 8 से ज्यादा रख सकता है। एक्चुअली जब इनके समय में, जब लुईस ये सब बातें बता रहा था ना, उसी समय कुछ ऐसे स्ट्रक्चर सामने आ चुके थे, PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो आप खुद समझो, एक बॉन्ड में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, इस समय फास्फोरस रखा है 10 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन में बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ फास्फोरस कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। इसका फास्फोरस पास 10 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 8 ना, ठीक है। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सब बन चुका था लुईस के समय में। इसलिए लुईस बहुत समझदार आदमी था, पहले ही बोल दिया अपने पॉइंट कि भैया सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट रखना है। हाँ, सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल को तोड़ सकता है, पर तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि 8 से कम रखे, 8 से ज्यादा चलेगा, ठीक है। बट उनको रीजन नहीं पता था क्यों क्यों रख सकता है, उसको हम बात बताएंगे आपको क्यों रख सकता है, ठीक है। क्या देखो, सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 8 हो गए ना, ठीक है। तो बस इसका मतलब क्या कि सेंट्रल एटम कैन हैव more than 8 electron, can have 8 or more electron। 8 या 8 से ज्यादा रख सकता है कौन? सेंट्रल एटम। 8 से कम नहीं रख सकता अकॉर्डिंग टू लुईस। बट अभी के समय में क्या है, ऐसे भी मॉलिक्यूल है जो 8 से कम भी रखते हैं, बट उस समय लुईस के समय में वो मॉलिक्यूल आए ही नहीं थे, इसलिए बच गए, ठीक है। जैसे आगे हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड। अब देखो बोरान यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन रख के बैठा है, तो सेंट्रल एटम है ना, अकॉर्डिंग टू लुईस पर सब गड़बड़ हो गया है, ठीक है। बट इसमें भी कुछ जादू है, नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे पहले मान लिया है। चलो, तो सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन, यानी सराउंडिंग एटम का आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। बट सेंट्रल एटम के पास ये चांस है कि वो ऑक्टेट रूल को वायलेट कर सकता है, ठीक है। वो 8 से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन रख सकता है, कम नहीं रख सकता। अगला पॉइंट, अगर मॉलिक्यूल पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो हमेशा सेंट्रल एटम पे रखा जाएगा, यानी इफ एनी पॉजिटिव चार्ज आर देयर, then it is placed over central atom। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, मतलब आपको H3O+ का स्ट्रक्चर आया तो आप कंफ्यूज हो गया, यार H पे रखूं कि O पे पॉजिटिव रखूं, तो जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव हमेशा कौन लेता है? सेंट्रल एटम। सातवां पॉइंट, if any negative charge are there, then it is present over surrounding atom, it is present over surrounding
एटम, यानी अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको हमेशा हम कहां पे रखेंगे, सराउंडिंग एटम के ऊपर रखेंगे। पॉजिटिव कहां पे रखा जाएगा, सेंट्रल एटम के ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट कि सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन देयर मैक्सिमम कोवैलेंसी, यानी जो सेंट्रल एटम होगा वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहने की कोशिश करेगा। कर पाया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो सेंट्रल एटम सब समझेगा धीरे धीरे एग्जांपल के थ्रू। सेंट्रल एटम tries to remain in their maximum कोवैलेंसी, यानी जो सेंट्रल एटम होगा ना वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहने का प्रयास करेगा। जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया। तो अगर मैं इनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी लिखूं, मैक्सिमम कोवैलेंसी, ये चार नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है 4, फास्फोरस की मैक्सिमम होती है 5, ये 6, और इसकी हो सकती है क्या, मैक्सिमम 7, यानी कि 1 भी दिखाता है, 3 भी दिखाता है, 5 भी दिखाता है, 7 भी दिखाता है। कोशिश करेगा कि मैक्सिमम में रखने का। बात समझ में आ रहा है क्या? यानी सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन देयर मैक्सिमम। अभी मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, पर धीरे धीरे अभी आएगा। अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है टॉपिक को, अभी मजा आने लगेगा थोड़ी देर बाद। पर इतना लिखो, फिर और रूल लिखाता है, लिख लो इसको क्योंकि ये जरूरी है बेटा, नहीं तो तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, मिटा दूंगा। हालांकि नोट्स में है बट फिर भी लिखो, अभी आपको खुद से ड्रॉ करना है। सर क्या कह रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री।
ब्लॉक केमिस्ट्री बच्चे ने पूरा ऐसे ब्लॉक किया, बस वही तो चैप्टर चल रही है ऐसे ब्लॉक किया। न्यूक्लियर केमिस्ट्री तो फिजिक्स वाले पढ़ा देंगे आपको। हो गया बेटा लिख के। चलो देखो, अब इतने रूल समझ लिया। पहला क्या कि सेंट्रल एटम कौन होता है जो संख्या में कम होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। हाइड्रोजन फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होते, ठीक है। और दूसरी बात, सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल को तोड़ सकता है, बट तोड़ने का मतलब 8 या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखे, कम नहीं रख सकता। बात समझ में आ रहा है ना। और हर सेंट्रल एटम कोशिश करता है कि वो अपने मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहे, क्योंकि जब आपके जेई और नीट में जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो जो 4 लुईस डॉट स्ट्रक्चर देंगे तो तुमको चारों सही नजर आए, ठीक है। उसमें जो बेस्ट होगा वो आपको निकालना होगा वहां से, ठीक। इसीलिए बोला कि सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन देयर मैक्सिमम कोवेलेंसी। और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो हमेशा कहां पे होता है, सेंट्रल पे, और कोई नेगेटिव होगा तो कहां होगा, सराउंडिंग पे। अब जरा सुनो कैसे ड्रॉ करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। पहले एक फार्मूला आपको देता हूं, ध्यान से समझिएगा आराम से, ध्यान से देता हूं। सबसे पहले अपन लोग क्यू निकालेंगे। क्यू क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अपने को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय अपने को क्यू का ही सामना करना पड़ेगा। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, देखो क्यू का मतलब क्या होता है, टोटल चार्ज कैसे निकालेगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल एटम, जिसका आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, प्लस एनी नेगेटिव चार्ज। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड कर लेंगे, माइनस एनी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। माइनस, और कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको घटा लेंगे, ये क्यों निकाल लेंगे पहले, ठीक है। क्या पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल एटम प्लस एनी नेगेटिव चार्ज, और कोई नेगेटिव चार्ज ना जोड़ लेंगे अपन लोग, और कोई पॉजिटिव चार्ज माइनस कर देंगे। सारे एग्जांपल करेंगे। एक बार क्यों निकाल आएगा तो फिर निकालेंगे अपन लोग बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन।
बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बीपी का मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने बॉन्ड दिख रहे हैं यानी 2 into नंबर ऑफ बॉन्ड्स। भाई एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जितने बॉन्ड दिखेंगे इंटू 2 कर देंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर अपन लोग निकालेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका होगा, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब जरा समझिए, ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन होंगे ना, यो या तो सच में लोन पेयर बनेंगे, ठीक है, या तो इनका इस्तेमाल मैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में करूंगा। यानी जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन होंगे या तो इसको सच में लोन पेयर बनाना पड़ेगा, या जरूरत पड़ गई तो इनका यूज हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करने में करेंगे। अब स्टार्ट करें एग्जांपल, ठीक है, चलो आराम से। अब एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल फोकस हो जाओ। पहला O2 का मान लो अपने को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। पहला है O2, सबसे पहले Q निकालेंगे, बहुत ध्यान समझिए सब लोग। क्या निकालेंगे? Q। 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 में कितने हो गए? 12। Q आ गया आपका 12। बाकी ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज देगा ना तो नेगेटिव, Q की वैल्यू 12। अब क्या करो, जैसे Q निकाल लिया ना, अब 2 ऑक्सीजन है, इनको ऐसे बना लो, देखो बहुत ध्यान से, यहां बनाता हूं, हाँ बचाने चक्कर में O और O एक बॉन्ड बना लिया, मतलब एक बॉन्ड दे दो अपने आप, जितने भी एटम उनके बीच में एक बॉन्ड लगा दो। अब लिखो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्ड है? एक, तो 2 into नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो 2 into 1 यानी आ गया 2। अब निकालो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कैसे? Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। Q कितना? 12 माइनस 2 यानी 10। 10 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इस 10 इलेक्ट्रॉन, देखो ये लोन पेयर नहीं है, 10 लोन पेयर का मतलब 20 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, तो उसको लोन पेयर मान लो, 20 इलेक्ट्रॉन है, नहीं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी 5 लोन पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 10 है। अब इन 10 से पहले सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करो। अब यहाँ क्या दोनों सराउंडिंग नजर आ रहे हैं, कौन सा सेंट्रल कौन सराउंडिंग, तो दोनों खुश करना है। चलो पहले इसको खुश करें। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। 8 के लिए कितने की कमी है? 6। इस 10 में से पहले 6 इनपुट, 1 2 3 4 5 6 मिल गया इनको। अब कितना बचा है? 4। अब मजबूरी में 4 इनको देना पड़ेगा, 1 2 3 4। अब देखो लेफ्ट वाला एटम तो खुश है, 8 इलेक्ट्रॉन, बट ये खुश नहीं है, 2 2 4 तो 6। अपने को डॉक्टरेट कंप्लीट करना होगा, यानी एक लोन पेयर को, इसके एक लोन पेयर को सैक्रिफाइस करना होगा, उसको हटाएंगे, इन दोनों से एक डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब हो गया कंप्लीट। यानी जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो वो लोन पेयर बनेंगे, जरूरत पड़ने पे उनसे हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड को क्रिएट करेंगे। बताओ कुछ समझा? अभी और समझेगा, अभी जस्ट स्टार्ट किया हमने, पहला एग्जांपल समझ में आया क्या? अगला जरा सुनो, सेकंड एग्जांपल। दूसरा मैं लेता हूं, मान लीजिए H3O प्लस, बोला इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। H3O प्लस तो कैसे होगा बेटा? सबसे पहले Q निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझिए, सबसे पहले Q निकालेंगे। Q का मतलब पहले देखो 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 3 into 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन होगा, प्लस एक ऑक्सीजन वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, और +1 का मतलब -1। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हटा लेंगे। बात समझा क्या? अब चलिए, तो ये हो गया क्या? 8 आ गया, बराबर 8। अब देखो इतना करने के बाद तुरंत क्या करूं? सेंट्रल एटम कौन बनेगा? ऑक्सीजन। बहुत ध्यान से सब लोग देखो, सेंट्रल कौन बनेगा? ऑक्सीजन। तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन, आराम समझिए, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3, ऐसे बना लेने का। सेंट्रल एटम जितने एटम सबको सिंगल सिंगल बॉन्ड दे देने का अपने हिसाब से, बात देखेंगे क्या गड़बड़ हो रहा है। एक एक बॉन्ड बना दिया। अब तुरंत लगाइए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इधर 2 into नंबर ऑफ बॉन्ड्स, हाउ मेनी बॉन्ड्स? 3। तो 2 into 3 यानी 6। अब आइए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। Q कितना? 8, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर कितना? 2। अब इन 2 से सराउंडिंग एटम का ऑब्जेक्ट कंप्लीट करिए। तो सराउंडिंग तो लाइफ में खुश चाहिए नहीं उसको 2, क्यों? अरे हाइड्रोजन तो डुप्लेट चाहिए ना, इसका 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी हाइड्रोजन के पास है, यहाँ भी देखिए 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी पास है, 2 इसके पास है। तो सेंट्रल करिए भाई इस बार में, 2 2 4 तो 6, इसी का ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, तो ये लोन पेयर कौन ले जाएगा? सेंट्रल। भाई अगर सराउंडिंग को नहीं जरूरत है तो ठीक है, हम करीब हमको तो इसको। अब मेरा भी हो गया 8, बराबर क्या हो गया? 8। अब क्या? एक पॉजिटिव चार्ज है,
तो मैंने क्या लिखा था, इफ एनी पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट, दिस इज प्रेजेंट ओवर सेंट्रल एटम, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ होगा इस ऑक्सीजन। ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। बताओ समझ में आया कि नहीं? अगला मॉलिक्यूल करते हैं, ये सब नोट से बना हुआ है। चलो अगला मॉलिक्यूल देखो। अगर हमने ले लिया मान लो नाइट्रेट आयन का, बोला लुईस डॉट स्ट्रक्चर बने, ठीक है। अभी देखो 2-4 प्लस करते जाओ, इसके लिए भी ट्रिक दूंगा, ठीक है। इतना भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, देखने के बाद सेट कर दोगे कौन सा सही है, ठीक है। नाइट्रेट आयन, चलो नाइट्रेट आयन का अपने को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले बेटा क्यों निकाला जाए, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ो। एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 होते हैं, 3 ऑक्सीजन हो गए 18 डायरेक्ट। एक -1 का मतलब +1, ये हो गया 19 और ये कितना 24 24। इतना कर लिए। इतना करने के बाद तुरंत बाद क्या करोगे, सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 1 2 और 3, सिंगल सिंगल बॉन्ड दे दो चुपचाप। भैया एक बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा ना, नहीं तो फिर बस चिपकेगा, ठीक है। अब क्या, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालो। हाउ मेनी बॉन्ड्स, 3, तो 2 into नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 2 into 3 यानी 6। अब निकालो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 24 - 6 यानी 18। अब इस 18 से सराउंडिंग एटम को पहले खुश करो, क्योंकि लुईस क्या बोला था, सराउंडिंग एटम मस्ट हैव कंप्लीट ऑक्टेट। तो पहले उनके बारे में सोचो, फिर सेंट्रल को देखो, ठीक है। तो सराउंडिंग एटम का इस 18 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट करो। अब देखो एक बॉन्ड हर ऑक्सीजन बना बैठा है, मतलब 2 हैं, इसका मतलब 8 के लिए तीनों ऑक्सीजन को 6 कमी है, इसको तो यहाँ 18 है, 6 बात समझा क्या? तो यहाँ पे क्या होगा, 18 में से 6 इनको दिया, 18 में से 6 इनको दिया और 6 इनको दिया, देखो 18 का ही 7 था खत्म, बराबर। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अब क्या होगा, नाइट्रोजन का 2 2 4 तो 6। लुईस क्या बोला था, इस सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल को तोड़ सकता है, पर तोड़ने का मतलब ये नहीं कि 8 से कम रखे, ज्यादा रख सकता है। अभी नाइट्रोजन कितना रखा है, 2 2 एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6, यानी किसी एक ऑक्सीजन को कुर्बानी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन की। तुम्हारा जिसका मन करे उसकी कुर्बानी दिला दो, इसको दिलाया 2 इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करा। अब नाइट्रोजन देखो, बात समझा क्या? ठीक है। तो अब ये आ गया आपका हिस्ट्री। अभी माइनस, अब माइनस तो सराउंडिंग एटम में रखना है। अगर नेगेटिव चार्ज तो कहाँ रखा, सराउंडिंग पे, इस पे रखूं कि इस पे रखूं कि इस पे रखूं, ये भी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना। अब सराउंडिंग एटम तो यहाँ 3 है, इस ऑप्शन पे रख दूं या इस ऑप्शन पे रख दूं या इस ऑप्शन पे रख दूं। अब उसके लिए एक नया रूल चुनो, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो फॉर्मल चार्ज, नया कंसेप्ट आ गया, फॉर्मल चार्ज। देखो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है Fc = वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब अब हम क्या करेंगे, इस पे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, इस पे भी निकालेंगे, इस पे भी निकालेंगे, इस पे भी निकालेंगे, सब पे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। अब चल बेटा, चलो मान लो इसको मैं एटम नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको एटम नंबर 2 मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ, इसको 4। अब चारों पे हम इंडिविजुअल फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, बराबर। तो चलो भाई, अपने अपने को तो कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ, अपने को पता था यार एक माइनस है, किसी एक ऑप्शन रखना हो, बट किस पे रखिए तो डिसाइड हो, इस पे रखूं या इस पे रखूं। चलो इन दोनों तो एक ही टाइप के हैं, इस पे रख दूं या इस पे रखूं, इसके लिए फॉर्मल चार्ज आपको सही जानकारी देगा। चलो सबसे पहले मैं पहले वाले एटम के फॉर्मल चार्ज 1 पे निकाल रहा हूं, 1 का मतलब आपके दिमाग में चलना। चलिए इसके लिए 1 पे अगर फॉर्मल चार्ज निकालूं मैं Fc1 पे, एटम नंबर 1 पे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस कितने होते हैं, 6, ऑप्शन में निकाल रहा हो ना, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, तो हुआ 4, दिख रहा साफ साफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बनाया है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, तो 4 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब अब क्या आ गया, ये अब क्या आ गया 2, यहाँ आ गया 0। इसका मतलब इस ऑक्सीजन पे माइनस नहीं रखना है आपको, यहाँ फॉर्मल चार्ज 0। बात समझा क्या, यहाँ कोई चार्ज नहीं। अब आइए ऑक्सीजन नंबर 2 पे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कितने होते हैं, 6 ही होते हैं,
यहाँ लोन पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है 6, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2, क्योंकि एक ही बॉन्ड है ना, डिवाइड बाई 2 यानी -1। अच्छा ये -1 यहाँ रहेगा, बात समझा क्या, ये -1 कहाँ होगा, ये यहाँ। अच्छा 3 वाला भी एग्जैक्टली सेम आएगा क्या, फॉर्मल चार्ज भाई बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में होते हैं 6 और लोन पेयर कितने दिख रहे हैं 6, माइनस बॉन्ड पेयर एक बॉन्ड है तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 डिवाइड बाय 2 -1, यानी या तो आप -1 यहाँ पे रखिए और -1 यहाँ पे रखिए, इन्हीं दोनों ऑप्शन में -1 होगा। अब टेंशन आ गई होगी सर ये भी सेम है ये भी सेम, तो -1 यहाँ -1 यहाँ, तब तो फॉर्मूला NO3 माइनस माइनस होना चाहिए, NO3 माइनस और माइनस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस पे भी -1 आ रहा है और इस पे भी। अब जरा नाइट्रोजन पे विचार करें, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज बता दो क्या होगा, नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोई है क्या, नहीं 0, कोई लोन पेयर नहीं, माइनस बॉन्ड पेयर 1 2 3 4, 4 बॉन्ड का मतलब 8 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब क्या +1, नाइट्रोजन पे है +1 का चार्ज, 1 + 1 माइनस का आंसर बचा 1 माइनस, समझा, इस तरह से निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। आ रहा है कि नहीं समझ में, 1 + 1 माइनस कैंसिल आउट, ठीक है, तो एक पे बचेगा माइनस, चाहे आप इस पे -1 रखिए चाहे इस पे -1, ठीक है। अब सुनो ट्रिक, ठीक है, इतना थोड़ी करेंगे फॉर्मल चार्ज, ठीक है, आइए बता दिए क्योंकि सिलेबस में तो पढ़ा दिया फॉर्मल चार्ज निकालते कैसे, इतना नहीं करेंगे। अब आपको ट्रिक दे रहा हूं उसको ध्यान रखना, जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाए तो उस पे फॉर्मल चार्ज 0 होता है, कहानी खत्म कर रहा हूं बिल्कुल। अगर ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड हो उस पे फॉर्मल चार्ज -1 होता है, और ऑक्सीजन गलती से 3 बॉन्ड बना ले उस पे फॉर्मल चार्ज +1 का होता है। बस यही याद करो क्योंकि सराउंडिंग एटम बार बार तुमको ऑक्सीजन मिलने वाला है। नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाए ट्रिपल बॉन्ड उस पे फॉर्मल चार्ज 0 होता है, नाइट्रोजन गलती से अगर 4 बॉन्ड बना ले तो उसमें फॉर्मल चार्ज +1 का होता है, ठीक है, बस इतना ही खेलो, इतने से तुम्हारा काम चलेगा पूरा। देखो अब बताइए नाइट्रोजन यहाँ कितने बॉन्ड बनाया, 1 2 3 4, इससे +1 का चार्ज सीधे। जब रिक्वायर्ड से ज्यादा बॉन्ड बना लेगा तो प्लस, रिक्वायर्ड से कम बनाएगा तो माइनस। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाने की फेमस है, 2 बनाया तो 0, उससे कम बनाया तो माइनस, और पास ज्यादा बना लिया तो प्लस। समझ में आ रहा है क्या, तो ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड बनाता है तो फॉर्मल चार्ज कितना होता है 0, सिंगल बॉन्ड में -1, और 3 बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन तो जितना बनाना चाहिए उससे ज्यादा कर दिया, और पास ज्यादा काम करेगा तो गरीब हो जाएगा, बात समझा ना, और पास ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या +1 हो गया, बना सकते हैं 3, बना के बैठ गए 4, गरीबी आएगी ना, तो +1। हाँ 3 बनाना था 2 बनाए तो -1, बात समझा क्या, जैसे NH2 आपने पढ़ा होगा -1 अमाइड है, ठीक है। अब इधर देखो समझ में आया क्या फॉर्मल चार्ज निकालना कैसे। अब अगला क्वेश्चन करें, तुम्हारे लिए भी आएगा परेशान मत हो, बहुत सारे मैं लिख दूंगा तुम झटपट तो जाके रात भर करते हो लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आइए अब अपन लोग बनाते हैं, बहुत ध्यान सुनना, सल्फाइड आयन का लुईस डॉट। ये ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बात मुझे कहेंगे सब फिर से पढ़ाओ। अरे तुमको तो मजा आ रहा है, उधर जो बैठे उनको ही मजा आ रहा है। सल्फाइड आयन समझ में आ रहा है, ओके ओके ओके। कुछ बच्चियां बोलती सर एक बार मोबाइल में देख लेना, हाँ जैसे बहुत बड़ा मैं मोबाइल में देख लूं, हाँ चलो मोबाइल में देख रहा हूँ, यस सर ठीक है बहुत बढ़िया। आइए सल्फाइड आयन का बनाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। पहले निकालते हैं Q। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, आराम से चबा चबा के खाओ। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6, 3 में हो गए 18 बेटा, और -2 का मतलब +2 यानी Q आ गया 26, बराबर ना 26। अच्छा अब अपन लोग दूसरा काम क्या करते हैं, तुरंत डिस्कस बनाते हैं, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, एक एक बॉन्ड दे दो, पहले इतना काम कर दो। अब निकालो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 2 into नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 into 3 कितना 6। अब निकालो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, Q माइनस बॉन्ड पेयर 26 - 6 यानी 20। अब इस 20 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या करोगे, सराउंडिंग एटम को पुश करोगे, क्योंकि सराउंडिंग एटम मस्ट हैव कंप्लीट ऑक्टेट। चलिए तो ये 2 लेके बैठा है ऑक्सीजन, कमी है 6, इसमें 6 पहले इनको दो, 6 दिया, 6 इनको भी दोगे तब ये भी खुश हो
होंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन का काम हो गया। अब 2 बचे हैं, अपना सल्फर को देखो जरा, 2 2 4 2 6, 2 की कमी है ना, इसलिए यहाँ 2 बचा था, ठीक है। अब इनको चिपका लो भैया, तुम भी अपनी लाइफ में हो गया। अब इंटरेस्टिंग है सर, तो सही हो गया, मामला बिल्कुल सेट है, ठीक है। अब देखो अपनी ट्रिक सुनो, अब क्या करो, 2 माइनस है, 2 पे माइनस है ना, अब क्या करोगे, देखो अपने को पता है यार कि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का चार्ज कब आता है, जब वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो 2 माइनस है तो 1 पे माइनस, 2 पे माइनस, अगर इसको ऐसा ही छोड़ दिया तब तो ये फिर SO3 माइनस 3 हो जाएगा। इसको क्या करना है, अपने को डबल बॉन्ड बनाना है, तो एक लोन पेयर का त्याग करिए और बनाइए यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये हो गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। डायरेक्ट, या फिर तुम फॉर्मल चार्ज निकाल के करो, मैं डायरेक्ट बता दिया, देखो ये ऐसे था, पहले आराम से, ये ऐसे था, ठीक है। 2 माइनस रखना था, तो अपने को पता ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो तभी माइनस होगा, 1 माइनस यहाँ 1 माइनस यहाँ, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं तो क्या होगा, ये भी माइनस हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड और माइनस, क्या SO3 माइनस 3 था, क्या -2 था, 2 ही माइनस, यानी एक को डबल बॉन्ड बनाना था, तो डबल बॉन्ड कैसे बनाएंगे, इसके एक लोन पेयर को खत्म करें और डबल बॉन्ड बना दें, बस में इसके लोन पेयर को खत्म कर दो और क्या बना दो, डबल बॉन्ड। अब देखो अभी भी इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो 2 2 4 2 6 2 8, इनका भी ऑक्टेट, इनका देखो 2 2 4 2 6 2 8 तो 10, तो लुईस बोल के ही मरा है क्या, 8 रख सकते हैं, बात समझा क्या, तो 8 इलेक्ट्रॉन। और इससे खास बात क्या आ गई, देखो सल्फर की पहले जब पहला जो स्ट्रक्चर बना था वहां कोवेलेंसी थी 3, अब ये 1 2 3 4, अपनी कोवेलेंसी थोड़ा बढ़ा भी, मैक्सिमम कोवेलेंसी में आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर प्रॉपर है। बताओ समझ में आ गया क्या, ठीक है सर, हाँ बोलो। डबल बॉन्ड क्यों बनाना, अच्छा अगर इसको सिंगल ले लो, अब बताओ जरा स्ट्रक्चर क्या होगा, अब सिंगल तो यहाँ भी माइनस आएगा ना, फिर तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, फिर -3 -2 कैसे आएगा, -1 -1 हाँ तो -3 आ जाएगा ना, समझ में आ रहा क्या, क्या -3 है, -3 है क्या यहाँ पे, -2 है ना, तो 2 पे ही माइनस रखना है, इसका मतलब ऑक्सीजन पे, तो या अगर यहाँ पे सिंगल छोड़ दिया तो -1 हो जाएगा, तब तो फार्मूला ही गड़बड़ हो जाएगा ना, इसको डबल करना तभी ये 0 होगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 0 होगा, डबल करने के लिए हमने एक लोन पेयर को हटाया और डबल बॉन्ड लगाया, समझा कि नहीं अभी, ठीक है। अब हाँ किसी दिमाग के साथ ये भी चल रहा होगा, उसको एक समझा दूं, चलो मिटाता हूँ, इस तरह ऐसा करो ना, ऑक्सीजन का लोन पेयर का हटा दो, सल्फर का हटाओ ना, हाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करना है, चलो हटा देते हैं। हाँ अब जरा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, सराउंडिंग एटम 10 नहीं रख सकता, समझा कि नहीं, वो 8 ही रखेगा, दिमाग लगा के हटाना, ठीक है, समझ में आया क्या, हाँ जो गंदा सोच सकते हो मैं पहले सोच के हटा, आया समझ में, समझ में आ गया क्या सबको, मैक्सिमम कोवेलेंसी का मतलब होता है कितने मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, किसी भी एटम के बैलेंस सेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कहलाता है, ठीक है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी क्या होगी, मैक्सिमम कोवेलेंसी, पढ़ाएंगे आपको अभी आगे बढ़ेंगे इसको, मैक्सिमम वैलेंस बॉन्ड थियरी बताएंगे आपको। चलिए अगला मॉलिक्यूल बता दे, फिर आपको दे, आइए NH4 प्लस का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, चलिए NH4 प्लस का, तो चलो क्यों निकालते हैं, नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन 4 और -1 यानी 8, ठीक है। चलिए अब क्या करें, अगला काम क्या होता है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ऐसे आप बना लीजिए पहले। अब निकालिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 2 into नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 2 into 4 यानी 8 इलेक्ट्रॉन, फिर निकालिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 8 - 8 यानी 0, जरूरत नहीं थी ना यार, देखो ना डुप्लेट 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 डुप्लेट, और देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट बराबर। अच्छा क्या नाइट्रोजन अपने औकात से बॉन्ड बना के बैठा है, 4, उसका प्लस में यही तो आएगा ना, हो गया खत्म, समझा लुईस डॉट स्ट्रक्चर आ रहा है, अब तुम लोग बनाओगे, दूं, अच्छा लग जाओ, अब मैं कुछ दे रहा हूं, आप लोग प्रैक्टिस करिए, बनाइए जरा, ठीक है, देखिए बना पाते हैं, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, XeO3 XeO4 ClO4 - ClO3 -
बस घर के लिए दर्द हो रहा है क्या? बनाओ ना, बस पैसा कर रहे हो। चलो हाँ हाँ, एटॉमिक नंबर भी लिख देता हूँ, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी बता देता हूँ, सब तुम कर ले पाओगे। एटॉमिक नंबर तो किसी की जरूरत ही नहीं। ध्यान रखना, ऑक्सीजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट है सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 होते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। नाइट्रोजन में ही फास्फोरस होता है, अगर नाइट्रोजन में 5 तो बेटा फास्फोरस में भी 5। जितने इनर्ट गैस होंगे उनके में 8 इलेक्ट्रॉन होगा बैलेंस में। कंप्लीट ऑक्टेट बराबर ना? जो ना है कोशिश ना भाई, कोशिश तो करो बनाने की। CO3 माइनस माइनस कार्बोनेट आयन। चलो इतना बताओ। इसलिए पहले बोला था कि तुम रूल लिख लो, ठीक है? इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन ना पता बेटा कुछ। कह रहे हैं जिसको बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन नहीं पता उसका एकदम सही, खत्म है। अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद अभी तक आपको यही नहीं पता किसके बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा आप गलत जगह पे और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, ठीक है? पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है आपको नॉलेज नहीं, ठीक है? बोरान फैमिली के, फिर से लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, सुन लो। बोरान फैमिली के बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और फिर बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम सब में 3। कार्बन फैमिली के एलिमेंट के बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड सब में 4। नाइट्रोजन फैमिली में 5, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ऑक्सीजन फैमिली में 6, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम सब में 6। हेलोजन में 7 और इनर्ट गैस में 8। और शुरू के 2 ही एलिमेंट बार बार पूछेंगे ये आपसे, ऑक्सीजन, सल्फर, कहीं देखो सेलेनियम का कंपाउंड ही नहीं। ऑक्सीजन फैमिली में 6, नाइट्रोजन फैमिली में 5, कार्बन फैमिली में 4, हेलोजन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनर्ट गैस में 8। अब बता दिया, अब तो बनाओ। पढ़ना पड़ेगा बेटा, ऐसा नहीं थोड़ी कि नहीं पता तो क्या करेंगे। लो भैया हमने लिख दिया, ठीक है? बोरान फैमिली के बैलेंस सेल में 3, कार्बन में 4, इन सब में 5, इनमें 6, इसमें 7, इसमें 8। अब तो कोई शिकायत नहीं है, ठीक है? सबके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हर ग्रुप के ऊपर लिख दिया। हाँ माइनस का जोड़ना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन।
क्या माइनस सल्फर पे क्यों होगा यार? माइनस चार्ज सराउंडिंग पे होता है ना, सेंट्रल गार्ड क्यों सोच रहे हो? जो भी माइनस चार्ज होगा सराउंडिंग पे होगा, ऑक्सीजन लेके बैठेगा। अरे सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन पतले, तो बात ही नहीं समझ पाया अभी तक क्या होता है। दो माइनस रखना है तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तभी अभी तुम्हारे चारों सिंगल बन के बैठे होंगे। हाँ यस वेरी गुड, सही है, अभी सही है। हाँ सल्फेट में दो डबल बॉन्ड होगा बराबर, सल्फेट में दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होंगे, दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होंगे, इसका -1 का चार्ज होगा, -1 माइनस बराबर सही हो गया। अरे ये जो चीज बता दिया ना, इससे तुम बहुत तेजी से बना जाओगे स्ट्रक्चर, अगर ये चीज समझ में आया फॉर्मल चार्ज वाला कंसेप्ट। बनाओ ज्यादा ज्यादा, क्या हो गलत होगा, प्रैक्टिस करते रहो, परेशान मत हो। मुझे जस्ट आपने स्टार्ट किया है पढ़ना। चैट पढ़ लेता हूं उसका यार, क्या बोल रहे हैं। सर सेकंड वाले में एक, यस सही है, सेकंड वाले में एक डबल बॉन्ड होगा, वेरी गुड, फॉस्फेट आयन सही है। हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, सही है, फॉस्फेट आयन है ना, एक डबल बॉन्ड 3 ऑक्सीजन माइनस का। इसलिए आपसे बनवा रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, बाकी मैं तो बना दूंगा क्यों निकाले।
यस वेरी गुड, सही है, थर्ड वाला भी ठीक है। ये जिसने समझ लिया ना उसका स्ट्रक्चर बहुत तेजी से बन रहा होगा, ठीक है, बस यही वाला क्लियर है। बार बार का सराउंडिंग है मैक्सिमम में ऑक्सीजन। CO3 माइनस माइनस को कार्बोनेट आयन बोलते हैं। और हाँ फोर्थ वाले में चारों डबल, इसमें इसमें बेटे इसमें आएगा ना, तीनों में डबल बॉन्ड आएगा सर, उसमें CO3 माइनस दो बार ना, एक डबल बॉन्ड दो फिर सिंगल बॉन्ड। अरे ये दो माइनस है, सब देखना, दो ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड करना पड़ेगा कि नहीं। ऑक्सीजन एक माइनस एक पे जाएगा तो वो सिंगल बॉन्ड, दूसरा माइनस दूसरे पे जाएगा वो सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। इसमें सही है, सही है। नहीं पापा, एक ऑक्सीजन माइनस एक सिंगल कैसे आया, क्या पता यार, माइनस शॉट सराउंडिंग होता है ना, पूरी बात तो उसके बाद
क्या हुआ? बेसन निकाल देता पराठा बनाना कितना 20 बचा है ना इसका तो उसमें काउंट हो जाएगा नीचे हो गया बेटा बन गया अभी 3 बना रहा है मैं भी सब बना दूंगा आप पहले बना लो फिर अपना चेक करना फिर गलती का
बहुत बढ़िया, सब हो गया तो। सेवेंथ में 2 डबल बॉन्ड नहीं होगा, सेवेंथ में 1 डबल बॉन्ड होगा, 2 सिंगल। बनाए हम, रुक जाए। चलो देखो, अब मैं क्यों ये सब नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्ट बनाता हूँ। हाँ, और आप देखो आपका सही है या गलत। सल्फेट आयन का ये होगा, सही है सबका। सल्फेट आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये होगा। मैं देखो 2 माइनस थे ना बेटा, 2 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड बनाना ही था अपने को माइनस करने के लिए, बाकी 2 को डबल बॉन्ड कर देना था, क्योंकि अगर इसको भी मैं माइनस ही रखता तो फार्मूला होता SO3 - 4। बात समझा ना। चलिए दूसरा फॉस्फेट आयन, ये ऐसे होगा, सबका सही है। सही है, चलो। तीसरा है XeO3, सबका सही है, बराबर ना। एक लोन पे भी बचेगा ना, क्योंकि तो सिंपल था यार। O3 कोई नेगेटिव था नहीं, इसका सारे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना देना चाहिए आपको, खत्म बात। ठीक है, XeO3, XeO4, ये है। बाकी तुम लोन पे रखे हो, मुझे पता है। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, ये सब रखे होगे तुम, बराबर, समझा ना। ठीक है, आइए ClO4 पर क्लोरेट आयन, देखो पर क्लोरेट को एक ही माइनस दिख रहा है, यदि बस एक ऑक्सीजन को आप क्या बना दो, सिंगल बॉन्ड से, बाकी सारे क्या कर दो, डबल। ये हो गया ClO3-। अब आया ClO4-। अब है ClO3-, यानी फिर एक ऑक्सीजन को माइनस देना है, बाकी 2 और बनाना है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक लोन पेयर है यहाँ, बराबर बना है, सबका सही है। ठीक है, अब भाई काफी लोग का डाउट था ये कार्बोनेट आयन का। कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर ये होगा, समझ में आया। ऑनलाइन वाले बताओ भाई, समझ में आ रहा है क्या? कार्बोनेट आयन सब यही बनाया है सबने, तुमने बनाया तो अच्छी बात। SO2 देखो, क्या ये समझ में आया? SO2, SO3, क्या ये, बराबर ना। ये सारे आपके लुईस डॉट स्ट्रक्चर, समझ में भी आ गया होगा बनने का। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं भैया लुईस डॉट स्ट्रक्चर में? बना लोगे ना, कोई भी मॉलिक्यूल देगा तो। हाँ, कोई नेगेटिव चार्ज है क्या पगले? अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो सारे ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड ही बनाऊंगा ना यार। अगर जब एक नेगेटिव चार्ज होता है तो एक ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड करता हूँ, 2 नेगेटिव था, 2 को मैंने सिंगल बॉन्ड किया। अब यहाँ कोई नेगेटिव नहीं था, तो सारे ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है। और समझ में आया कि नहीं? भाई अगर तू सिंगल बॉन्ड करेगा तो यहाँ -1 यहाँ -1 आ जाएगा, तब तो SO2-2 ऐसा कुछ होता ही नहीं। समझ में आ रहा है? चलो, ये हमने कवर कर लिया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सुन लो ऐसी बातें, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। जैसे बोला था प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि जैसे याद करो, आयनिक कंपाउंड हार्ड और ब्रिटल होते थे, तो कोवैलेंट कंपाउंड सॉफ्ट एंड वैक्सी होते हैं। वो मोस्टली सॉलिड होते थे,
ये मोस्टली लिक्विड एंड गैसेस होते हैं। ये मोस्टली क्या होता है, लिक्विड एंड गैस। कोई मॉलिक्यूल पकड़ो, H2 क्या है, गैस। Cl2 क्या है, गैस। SO2 क्या थी, गैस। SO3 क्या है, गैस। HCO4 क्या है, गैस। बात समझा क्या? तो मोस्टली जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, पहली बात दे आर सॉफ्ट एंड वैक्सी, दूसरा मोस्टली दे आर लिक्विड एंड गैसेस, एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। सुबह बताया था आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, बट कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है। इसीलिए कोवैलेंट कंपाउंड की एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है, ठीक है। अपन लोग बना भले ऐसे रहे हैं XeO4, क्योंकि लुईस ने कुछ बातें बताया ही नहीं था ना ऐसा, अपन लोग ऐसा बना रहे, जबकि XeO4 ऐसा दिखता ही नहीं है। XeO4 टेट्राहेड्रल दिखता है, क्योंकि sp3 हाइब्रिड है ये। तो बातें करेंगे जब हम बैलेंस बॉन्ड के लिए आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कि पहली बात क्या, वो सॉफ्ट एंड वैक्सी होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, मोस्टली वो लिक्विड एंड गैसेस होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, and covalent compounds are soluble in covalent solvent like benzene, carbon tetrachloride, ether, CCl4, carbon disulfide, इन सब में soluble, like dissolve like। आयनिक तो आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं, तो पोलर सॉल्वेंट पानी में घुलते थे, लैटिस एनर्जी हाइड्रस एनर्जी की बातें करते थे हम, ठीक है। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड किसमें घुलेंगे, पानी में नहीं घुलते। कहां घुलते हैं आपके कोवैलेंट कंपाउंड, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, इन सब में घुलते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ कोवैलेंट कंपाउंड पानी में घुलते हैं जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं, वो सब बात अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये उनकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। और दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनके पास फ्री आयंस वगैरह नहीं होते, ठीक है। देखो अभी तक हमने आपको जितनी बात पढ़ाई कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। और एक बात और सुन लो, अगर कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड जब दो एटम के बीच बनता है, जैसे यहाँ दो एटम के बीच बना है, इसको बोलते हैं अपन लोग लोकलाइज्ड कोवैलेंट बॉन्ड, लोकलाइज्ड कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर कोवैलेंट बॉन्ड मोर देन टू एटम के बीच बन जाए तो उसको बोलते हैं मल्टी सेंटर कोवैलेंट बॉन्ड। समझिएगा B2S6, या पढ़ोगे बोरान फैमिली, या इसका परिचय थोड़ा बहुत हुआ होगा जो आपने एल्कीन में पढ़ा होगा, आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नाम की रिएक्शन पढ़ा होगा, कि जब एल्कीन पे हम B2S6 का एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 सॉल्वेंट, तो आपका एंटी मार्कोनिक एडिशन होता है और दारू बनती है, अल्कोहल, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO रिएक्शन, सिन एडिशन होता है। अब इधर देखो B2S6 है, यहाँ पे क्या होता है, देखो बहुत ध्यान से, मौका मिलेगा कभी तो बता देंगे, ठीक है, कैसे होता है मल्टी सेंटर, तो कितना प्यार करते हैं। चलो आओ, ये B2S6, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, बट देखो इस बॉन्ड को बोलते हैं टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। दो सेंटर के बीच में दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो बेटा जो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं वो नॉर्मल बॉन्ड कहलाते हैं। अब यहाँ देखो 1 2 3, 3 सेंटर है, 3 सेंटर के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, केवल 2, 4 नहीं बेटा, ये तो डॉटेड है, अभी बताऊंगा बाद में, ये तो ओवरलैप ऑर्बिटल का, जब तुमको पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, अगर मुझे बोरान फैमिली पढ़ाने का मौका मिला तब मैं B2S6 को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको कि बॉन्डिंग कैसी होती है, जो मल्टी सेंटर कोवैलेंट बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता कैसे, ठीक है। तो अब देखो B2S6 डिपेंड करता है ना मिले ना मिले, और वैसे भी अगर नहीं B2S6 समझना है तो मेरे YouTube चैनल पे जाओगे ना तो मैंने इसको समझाया है, अपने YouTube चैनल पे बहुत डिटेल में समझाया है कि ये कैसे होता है। ये जो आपका ये है ना 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसको मैंने बनाना बॉन्ड के नाम से अपलोड में डाला है, बनाना बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, हीटिंग ऑफ सॉल्ट, बहुत अच्छे अच्छे इनऑर्गेनिक टॉपिक कवर करके मैंने डाला, और ऑर्गेनिक तो बेहद बेहतरीन पढ़ाया है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए B2S6 है आपका, तो यहाँ पे क्या है H और H, यहाँ देखो बेटा 3 सेंटर है, 1 2 3, 3 सेंटर में कितने इलेक्ट्रॉन फंसे हैं, 2। इस बॉन्ड को बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। दिस इज नॉट अ नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड। नॉर्मल कौन से होते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये दो एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। अब यहाँ देखिए 3 एटम के बीच में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे शेयरिंग हो रही है, कैसे हो रहा है, ये सब दिमाग चकरा जाता है सोचने में, और तो कि होता कैसे है। अब इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं, या इसी को अपन लोग बेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कुछ ऐसा होता है, इस तरह का बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इसको अपन लोग बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये बेंट बॉन्ड है, बट इंडिया में बनाना ज्यादा फेमस रहता है,
इसको बनाना बॉन्ड भी इंडिया वाले बोलते हैं, ठीक है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसको क्या देखो यहाँ पे 2 एटम की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो ये क्या है लोकलाइज्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे 3 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं, ठीक है, तीनों को खुश कर रहे हैं बेचारे 2 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आगे और भी जब पढ़ोगे तो आएगा 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है, बहुत सारे बॉन्ड होते हैं आगे। तो अभी के लिए क्या है, इसको बोलते हैं मल्टी सेंटर कोवैलेंट बॉन्ड, मल्टी सेंटर कोवैलेंट बॉन्ड। इसका परिचय आपको बहुत अच्छे से होगा जब आप बोरान फैमिली पढ़ोगे पी ब्लॉक, ठीक है। जो भी आपको पढ़ाएंगे मेरे हिस्से आ गया तो मैं बताऊंगा, नहीं सर के हिस्से आ गया सर बताएंगे आपको कि कैसे बनता है मल्टी सेंटर कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद मेरा समझ में आया तो यूट्यूब पे अपलोड पे जाइएगा, पढ़ा, ठीक है, बनाना बॉन्ड के नाम से अपलोड करके समझाया है, बात समझाना कैसे समझ लेना वहां पे बनाना बॉन्ड। अब चलो, तो लोकलाइज्ड कोवैलेंट बॉन्ड और मल्टी सेंटर कोवैलेंट बॉन्ड। अगर कोवैलेंट बॉन्ड 2 एटम बीच बना हो तो क्या बोलते हैं लोकलाइज्ड, और मोर देन 2 एटम बीच बना बेटा उसको क्या बोलते हैं मल्टी सेंटर कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें बनाना बॉन्ड एग्जांपल है P2S6 डाइबोरेन। पीएसटी डाइमर क्यों बनाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है बेटा, नॉर्मली बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि भाई नॉर्मली बोरेन होता है BH3, ये क्या होता है BH3, इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये करना चाहेगा 8 करने के लिए सहारा लेता है किसका मल्टी सेंटर बेंट बॉन्ड बनाने का। जबकि BF3, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि BF3 इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा बट ये डाइमर नहीं बनाता, ये डाइमर बना के स्टेबल होते हैं B2S6 बना के। फिर ये क्वेश्चन बोलेगा भाई B2F6 क्यों नहीं बनता, क्योंकि इनके अंदर बैक बॉन्डिंग होती है, ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होते हैं और ये बनाना बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होते हैं। समझ में आ रहा है क्या, दोनों में देखो 6 इलेक्ट्रॉन है बट ये डाइमर बना के खुश होते हैं, तो ये डाइमर बनाना पसंद नहीं करते, बोले मैं तो बैक बॉन्डिंग करूंगा। बैक बॉन्डिंग मैं तुमको अगले लेक्चर बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा बैक बॉन्डिंग क्या होता है, बात समझ में आ रहा है क्या। तो ये हो गया बेटा लोकलाइज्ड कोवैलेंट मल्टी सेंटर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगली बात, दीज ऑल डिस्कशन जितना तुमने अभी तक पढ़ा समराइज कर दो। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बेटा उतने की शेयरिंग होती है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है, मल्टी सेंटर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, लोकलाइज्ड कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, दीज ऑल डिस्कशन आर नोन एज लुईस लैंगम्यूर कांसेप्ट। जितना मैंने पढ़ाया सब लुईस और लैंगम्यूर ने मिलकर बताया। बट फिर आता है ड्रॉबैक कहां, कमियां क्या रहेगी इसमें, लुईस लैंगम्यूर कांसेप्ट फ्लॉप क्यों हो गया, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं बताया अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। इन्होंने बता दिया भैया देखो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वायरिंग करा दो ऐसे XeO4 बन जाएगा बराबर, बट इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री नहीं बता पाए कि भाई Xe4 देखने में कैसा लगता है, टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, क्या ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री कोवैलेंट कंपाउंड की लुईस और लैंगम्यूर ने नहीं बताया। ज्योमेट्री सीखने के लिए अपन लोग समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन, तब आएगी ज्योमेट्री, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, अच्छा अगर बताओ हमको मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ही नहीं मालूम तो क्या मुझे पता होगा क्या कि बॉन्ड लेंथ कितनी है। अरे जब किसी की ज्योमेट्री मालूम होगी वो ऐसा दिखता है तब लंबाई चौड़ाई के बारे में कुछ सोचेंगे ना, ठीक है। तो अब जो मुझे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री नहीं पता तो मुझे क्या पता कि हाँ बॉन्ड लेंथ कितनी है xenon और ऑक्सीजन, बॉन्ड एनर्जी कितनी लगेगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। जब तक मुझे ज्योमेट्री नहीं पता हम नहीं बता सकते ना कि बॉन्ड एनर्जी क्या होगी मॉलिक्यूल की, बॉन्ड लेंथ क्या होगी 2 एटम के बीच का, ठीक है, और क्या फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराता है। जैसे आयनिक बॉन्ड में एक फोर्स है जो आयनिक बॉन्ड बनाता है, क्या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिस कारण से आयनिक बॉन्ड बनता है। बट यहाँ ऐसा क्या हो जाता है कि दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, कैसा होता है। अपन तो आज बस क्या किए गोला गोला बना के ऑप्टेट कंप्लीट, पर सच्चाई ये बिल्कुल नहीं। सच्चाई ये है कि जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो दोनों एटम के वैलेंस शेल के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको VBT में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताएगी कोवैलेंट बॉन्ड के पीछे का फोर्स क्या होता है जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। बताओ बात समझ में आ गई। तो ये हुआ आपका लुईस लैंगम्यूर कांसेप्ट। अब अगला टॉपिक आएगा पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, कैसे डिसाइड करें कोई भी बॉन्ड पोलर से। आपको देखो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड है, फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम है तो यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। तो बॉन्ड तो पोलर है बट ओवरऑल ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर। ओवरऑल अगर बोला जाए BF3 कैसा है नॉन पोलर। ये सब बातें कैसे पता चलेंगी, जब नेक्स्ट लेक्चर में आओगे मैं पढ़ाऊंगा डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कैसे डिसाइड करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है रिजल्टेंट निकालेंगे और डिसाइड करेंगे पोलर है कि नॉन पोलर। चलिए धन्यवाद।
नया